अरबपति बिजनेसमैन गौतम अदानी घूस कांड में फंसे हैं। गौतम अदानी पर रिश्वत देने के आरोप अमेरिका में लगे हैं। अदानी पर अमेरिकी एक्शन से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अदानी ग्रुप के कई डील अब जांच के दायरे में हैं। अब सवाल है कि अदानी के घूस कांड का क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी असर होगा। आखिर गौतम अदानी के घूस कांड पर अमेरिका क्या सोचता है, इसे लेकर खुद व्हाइट हाउस ने अपनी मंशा से दुनिया को वाकिफ करा दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि उसे अदानी पर लगे आरोपों की जानकारी है। अन्य मुद्दों की तरह भारत और अमेरिका इस मामले को भी सुलझा लेगा। दरअसल अदानी मामले पर व्हाइट हाउस ने कहा कि हमें इन आरोपों की जानकारी है। अदानी समूह पर लगे आरोपों की जानकारी के लिए आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से संपर्क करना होगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में हम यही कहेंगे कि ये बेहद मजबूत नींव पर टिका है। ये नींव दोनों देशों के लोगों के बीच के रिश्ते और वैश्विक मुद्दों पर हमारे सहयोग से बनी है। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस मामले को भी उसी तरह सुलझा लेंगे जैसे दूसरे मुद्दों को सुलझाते आ रहे हैं। इस मामले की बाकी जानकारी आपको SEC और DOJ से मिल सकती है। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते की नींव बहुत मजबूत है। दरअसल गौतम अदानी पर अमेरिका में भारत में सौर बिजली कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अफसरों को 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगा है। भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी समेत 7 अन्य पर महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अफसरों को रिश्वत देने का आरोप है। यहाँ दिलचस्प बात है कि मामला भारत में रिश्वत देने का है और मुकदमा अमेरिका में है। गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। गौतम अदानी पर रिश्वत देने का आरोप तो लगा है, मगर अधिकारियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। अदानी ग्रुप ने 2021 में स्थानीय रूप से विनिर्मित सौर सेल और मॉड्यूल आधारित संयंत्रों का उपयोग करके उत्पन्न 8000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोली जीती थी, लेकिन अदानी ग्रुप बिजली खरीदने वाले राज्य सरकारों की मूल्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। गौतम अदानी पर आरोप है कि उन्होंने 2021 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद राज्य सरकार 7000 मेगावाट बिजली खरीदने पर सहमत हुई थी। अमेरिकी आरोप के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को 25 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से रिश्वत दी गई। ये राज्य की ओर से खरीदी गई 7000 मेगावाट बिजली के लिए कुल 1750 करोड़ रुपए बैठी है। उड़ीसा ने कुछ इसी तरह से 500 मेगावाट बिजली खरीदी थी। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार एनर्जी कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदानी हैं। इसके अलावा एज्योर पावर के CEO रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रुपेश अग्रवाल अमेरिकी एश्योर हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी एश्योर ने सरकारी स्वामित्व वाले सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। हालांकि SECI को सौर एनर्जी खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। ऐसे में खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था। इस बीच अदानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। आरोपों के मुताबिक इन लोगों ने तय किया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने भारतीय अफसरों को करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। इसके बाद कुछ राज्य बिजली कंपनियां सहमत हुईं और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए SECI के साथ समझौता किया। भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी एश्योर ने मिलकर रिश्वत का भुगतान किया। इतना ही नहीं, अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।